हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एचएल से रिलेटेड एक गुड न्यूज है जो कि बेसिकली फ्यूचर ऑर्डर से रिलेटेड है। अभी हम डिटेल्स में इस खबर को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर कही जा रही है, क्षेत्रीय तनाव और आधुनिकीकरण अभियान के बीच डीआर कॉन्गो की नज़र भारत के तेजस MK-1 जेट पर, जो पुराने हो रहे SU-25 और MiG-23 बेड़े की जगह लेगा। तो दोस्तों, खबर यहाँ पर ये आ रही है कि डीआर कॉन्गो जो है, इनकी नज़र है एचएल की तेजस मार्क 1 जेट पर। तेजस मार्क 1 जेट में ये इंटरेस्ट ले रहे हैं और इनके पास जो पुराने सुखोई 25 और MiG-23 एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको रिप्लेस करना चाहते हैं तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट्स के साथ में। ठीक है, थोड़ा विस्तार से हम इस खबर को समझेंगे अभी। तो देखो, यहाँ पर कही जा रही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि DRC बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और सैन्य आधुनिकीकरण के प्रयासों के बीच अपनी वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को पूरे ग्लोबली वाइज बात करें, तो देखो, अभी का समय ऐसा है कि लगभग सभी कंट्रीज के अंदर कुछ ना कुछ तनाव के माहौल बने हुए हैं। इस वजह से सभी कंट्रीज अपने अपने डिफेंस सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने अपने डिफेंस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो वही खबर यहाँ पर भी है कि बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और सैन्य आधुनिकीकरण के प्रयासों के बीच अपनी वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है DRC। DRC वायुसेना FAC ने सोवियत युग के सुखोई 25S और MiG-23S के अपने पुराने बेड़े के संभावित प्रतिस्थापन के रूप में भारत के तेजस मार्क 1 बहुभूमिका लड़ाकू जेट पर अपनी नज़रें गड़ा दी हैं। जैसा कि अभी हमने बोला कि इनके पास जो पुराने हो रहे सुखोई 25S एंड MiG-23S एयरक्राफ्ट्स हैं, इनको रिप्लेस करना चाहते हैं तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट्स के साथ में। आगे बढ़ते हैं, और भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। अगस्त में यह दिलचस्पी और मजबूत हुई जब FAC के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने तेजस के संभावित अधिग्रहण पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल में कॉन्गो के वायुसेना प्रमुख भी शामिल थे, जिन्होंने तेजस के निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की। वार्ता में तेजस मार्क 1 की तकनीकी विशिष्टताओं और क्षमताओं और FAC की ज़रूरतों के लिए दीर्घकालिक समाधान के रूप में इसकी उपयुक्तता पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो देखो दोस्तों, अगस्त मंथ की यहाँ पर बात की जाए तो FAC के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने HL का दौरा भी किया था, जिसमें मतलब जो DRC के वायुसेना के जो प्रमुख यानी कि जो चीफ थे, वो भी शामिल थे। और इसमें यहाँ पर HL के साथ तेजस मार्क 1 की टेक्नोलॉजी एंड जो कैपेसिटी है, उनके ऊपर काफ़ी डिटेल्स में चर्चा हुई है, और जो भी FAC की ज़रूरतें हैं, उनके अनुसार यहाँ पर इस चर्चा में बताई गई कि ये दीर्घकालिक समाधान होगा। ठीक है, FAC की जो ज़रूरत है उसमें तेजस मार्क 1 दीर्घकालिक समाधान होगा, इस प्रकार की चीज़ें कही गई है। आगे बढ़ते हैं। अपने उन्नत एवियोनिक्स, बहुभूमिका क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ तेजस MK-1 FAC के लिए एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करता है। रखरखाव और समर्थन प्रदान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता तेजस के आकर्षण को और बढ़ाती है। यह संभावित सौदा वैश्विक हथियार बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की भारत की व्यापक रणनीति के अनुरूप है, विशेष रूप से अफ्रीका में, जहां इसका उद्देश्य लागत प्रभावी रक्षा समाधान पेश करना है। तो दोस्तों देखो, अभी इंटरेस्ट ले रहा है तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में FAC, तो आगे चलकर हो सके तो HL को ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल सकते हैं FAC के द्वारा तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट भी है HL के लिए, वो चलो अब हम समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है, हालांकि भारत की महत्वाकांक्षाओं और अफ्रीकी देशों की स्पष्ट रुचि के बावजूद प्रगति धीमी रही है। प्रारंभिक चर्चा शुरू होने के बाद से 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है
और कोई ठोस सौदा अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावा भारत की अपनी वायुसेना तेजस MK-1A को शामिल करने में महत्वपूर्ण देरी का सामना कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो एक काफ़ी बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट है एचएल के लिए, और बेसिकली देखा जाए तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर देखो कही जा रही है कि भारत की महत्वाकांक्षाओं और अफ्रीकी देशों की स्पष्ट रुचि के बावजूद भी ये जो ऑर्डर की प्रगति है वो धीमी है। प्रारंभिक चर्चा शुरू होने के बाद से 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और फिर भी कोई ठोस सौदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों हमने कई बार इस न्यूज को भी आपके साथ शेयर किया है कि भारतीय वायुसेना के तरफ से एचएल को तेजस मार्क 1A के लिए ऑर्डर्स मिले हुए हैं और उन ऑर्डर्स के तहत एचएल को फर्स्ट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी देनी थी मार्च 2024 में ही। डिलीवरी स्टार्ट करनी थी मार्च 2024 से, लेकिन अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी एचएल नहीं दे पाया है। क्यों? क्योंकि जो इंजन्स इनके अंदर यूज किए जाते हैं वो इंजन्स ये खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, दूसरे कंपनी से मंगवाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्ट हैं, ये दोनों सिंगल इंजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं और इनके अंदर जो इंजन्स यूज किए जाते हैं वो एक अमेरिकन कंपनी बनाती है, नाम है जनरल इलेक्ट्रिक। कौन सी इंजन्स यूज किए जाते हैं इनके अंदर? GF404 इंजन्स। ठीक है, तो वो इंजन्स के लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं एचएल के द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक को, और उस ऑर्डर के तहत जनरल इलेक्ट्रिक को भी मार्च 2024 से इंजन्स की डिलीवरी शुरू करनी थी, लेकिन अभी तक एक भी इंजन्स की डिलीवरी जनरल इलेक्ट्रिक ने नहीं दिया है। और इस वजह से अगर इंजन्स ही नहीं होंगे तो एयरक्राफ्ट्स कैसे उड़ेंगे भाई? और इस वजह से तेजस जो है ये मार्क 1A की फर्स्ट डिलीवरी भी अभी तक नहीं दिया है वायुसेना को। ठीक है, देखो एक बहुत ही बड़ी डिपेंडेंसी है इंडिया की इंजन्स को लेकर। अगर हमारे देश में ये इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती तो शायद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट है और यहाँ पर इस वजह से ये जो देश हैं ये एयरक्राफ्ट्स को लेकर ऑर्डर्स देने में भी सोच रहे हैं कि पता नहीं यार सही समय पर ये डिलीवरी देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि इनके अंदर डिपेंडेंसी है जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर। वो अगर इंजन सही समय पर डिलीवर नहीं करेंगे तो कैसे ये मतलब हमें एयरक्राफ्ट्स को डिलीवर करेंगे? तो ये बात है और इस वजह से देख सकते हो यहाँ पर इंटरेस्ट होने के बावजूद भी जो प्रगति है ये धीमी है और यहाँ पर चर्चा शुरू होने के बाद से 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है तेजस मार्क 1 की ऑर्डर्स को लेकर। ठीक है, अब देखो हो सकता है कि डीआरसी की जो वायुसेना है एफएसी वो इस वजह से एचएल को ऑर्डर्स ना भी दे और फिर हो सकता है कि जो एफएसी है ये कोरियन या फिर चाइनीज एयरक्राफ्ट्स में इंटरेस्ट ले और उनको ऑर्डर्स दे दे। तो ये चीज़ें भी होने की संभावनाएं हैं। रीजन यहाँ पर आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दिया कि काफ़ी बड़ी रीजन है, यहाँ पर डिपेंडेंसी है इंजन्स को लेकर। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो एफएसी की मतलब पुरानी एयरक्राफ्ट्स हैं सुखोई 25 और मिग 23, तो इनके अंदर ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स नहीं है इस बेड़े में। ठीक है, तो हो सके तो ज़्यादा बड़ी ऑर्डर्स नहीं मिल सकती है डीआरसी के द्वारा। अप्रोक्सीमेटली इस प्रकार की न्यूज आ रही है कि 8 एयरक्राफ्ट्स के लिए मिल सकते हैं, जो कि बड़ी ऑर्डर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इस ऑर्डर के मिलने के बाद द्वार ओपन हो जाता है न्यू ऑर्डर्स के लिए, अगले ऑर्डर्स के लिए। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट ऑर्डर मिलने में देरी होती है, लेकिन उसके बाद जो अगले कंट्रीज होते हैं वो उनमें इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि भाई इसने ख़रीदा, ज़रूर कुछ न कुछ तो खूबी होगी। तो इस वजह से फिर दूसरे देशों के द्वारा भी ऑर्डर्स मिलने चालू हो जाते हैं। अब देखो डिपेंड नहीं करता है इस चीज़ के ऊपर कि फर्स्ट ऑर्डर जो मिल रही है वो बड़ी साइज़ की ऑर्डर मिल रही है या छोटी साइज़ की मिल रही है, बस ऑर्डर्स मिलने की शुरुआत होनी चाहिए। तो एक बार यहाँ पर अगर मार्क 1 के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल जाते हैं एचएल को, तो फिर अगले ऑर्डर्स मिलने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और भी क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं। इन चुनौतियों के बावजूद तेजस में डीआरसी की रुचि भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग की बढ़ती अपील को
उजागर करती है। अगर यह सौदा होता है तो यह एफएसी के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है और अफ्रीकी रक्षा बाजार में भारत के बढ़ते प्रभाव का संकेत दे सकता है। यह घटनाक्रम उन रिपोर्टों से भी मेल खाता है कि बोत्सवाना भी तेजस लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एचएल के साथ बातचीत कर रहा है, जो भारत निर्मित विमान के प्रति रुचि में संभावित वृद्धि का संकेत देता है। तो देखो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बोला कि अगर यहाँ पर ये जो ऑर्डर है ये मिल जाती है एचएल को, तो फिर अगले जो देश हैं वो भी ऑर्डर्स दे सकते हैं, वो भी यहाँ पर रुचि ले सकते हैं हमारे तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट्स के अंदर या फिर मार्क 1 एयरक्राफ्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये न्यूज़ है बेसिकली। एंड देखो दोस्तों, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। अगर ऑर्डर्स मिल जाते हैं एचएल को तो फिर आगे चलकर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिल पाएंगे और इस वजह से एचएल की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो हमारी गवर्नमेंट की एम रखी गई है कि डिफेंस एक्सपोर्ट को आने वाले कुछ सालों में 50,000 करोड़ तक पहुंचाया जाए, उसमें ये एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, एचएल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट अपडेट को हमने अभी डिस्कस किया आपके साथ। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।